सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे गुरुवार दिन बहुत खास चैत्र कृष्ण की नवमी आज और हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभनाथ ऋषभदेव जी का जन्म और तप कल्याणक और भरत चक्रवर्ती भगवान का भी आज जन्म है। बहुत पावन दिन है आज का। आपको चित्र पहले दिखा रहे हैं। ये हर मंदिर में आज ऐसे गजब के चित्र थे। एक आप पहले कैद कर दिखाने वाले ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली से। हर जगह 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 विधान महाशांति धारा सहस्त्र नाम, यहाँ पर सहस्त्र नाम जिन मंत्रों के साथ महाशांति धारा हुई। गजब की बात थी। कहते हैं जब जन्म कल्याणक होता है ना, वैसे स्वर्ग के अंदर कभी भी धरती कंपायमान नहीं होती, लेकिन इस समय वहां की धरा भी कंपायमान हो जाती है। अरे सौधर्म, इनको अपना मुकुट संभालना पड़ता है, गिरते गिरते बसता है। कल्पवासी देवी किसी घंटा किसी कुछ कुछ बजने लगता है। ऐसा होता है वह क्षण। सौधर्म इंद्र जब आता है ना, बिखर जाता है कि मैं दर्शन करना चाहता हूं उस भगवान बालक के। जिन बालक के शची देखती है, हैरान होती रहती है, गदगद होती है, तब देती है तो इंद्र 1000 नेत्र पूरे सर्वांग पे बनाकर देखना चाहता है, पर उसकी शुदा उसको देखने की शांत नहीं होती है। 1008 नामों से उनको पुकारता है। सुमेरु पर अभिषेक कर जाता है। क्या कदर निकलता है पता है? कुतुब मीनार दिल्ली की देखी है ना, एक के ऊपर एक 12 रख दो तब भी वह प्रथम तीर्थंकर के कद से छोटी पड़ जाती है। क्या परिवार है, गजब का परिवार। अरे पिता अलग, खुद अलग, पुत्र अलग, पोते अलग, सबके सब मोक्ष जाते हैं। ऐसे गजब का परिवार। एक पोता रह जाता है मोक्ष जाने को, वह भव चक्र करते वह अंतिम तीर्थंकर बन जाता है मरीज से महावीर के रूप में। आज हर जगह जगह ऐसे विधान हो रहे हैं जैसे आज यहाँ हो रहे हैं, जैसे यहाँ हो रहे हैं। आचार्य श्री बाहुबली सागर जी महाराज जी की सुशिष्य हैं गणन्यारिका शुद्ध ज्ञानी माता जी और प्रज्ञा माता जी के सानिध्य में हो रहे थे यहाँ पर। आज ऐसी सूचनाएं चैनल महालक्ष्मी को पूरे देश में जगह जगह से आई हैं। कहीं महावीर स्वामी का विशेष अभिषेक, कहीं आदिनाथ जी का विशेष अभिषेक, कहीं जो मूल थे हर के विशेष अभिषेक। पूरे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह से सूचनाएं मिली है। और आज यही दिन होता है जब हमें पूरे विश्व को बताना होता है, क्योंकि यह दिन खास बात है को बता दें। इसकी बात में आपको यह नहीं मालूम होगा, आज हमारे प्रथम तीर्थंकर के जन्म तब कल्याण नहीं था, साथ में उनके ज्येष्ठ भरत वही दिन जन्म का, वही लक्षण जन्म का, वही योग जन्म का, वही नक्षत्र जन्म का और वही मुहूर्त जन्म का। पिता पुत्र का ऐसा भगवान का संयोग कहीं और दुनिया में आज तक नहीं मिलता है। और यह चित्र भी आज दिखाते हैं आपको आदिनाथ भगवान की यह प्रतिमा, जिनका 25 मार्च से 2 अप्रैल तक आचार्य श्री गुरुवर के सानिध्य में महापरिनिर्वाण 24 टन की यह प्रतिमा है अष्टधातु की जो देख रहे हैं, और कमल इसके अंदर नीचे 17 टन का है। यह चित्र आपको इसलिए दिखाया, आदिनाथ भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे हैं आओ दर्शन करो। जिस शीर्षक को आपने पढ़ा, और आज आप में से अधिकांश को नहीं मालूम होगा कि आज हर अखबार के अंदर यही चर्चा है, टीवी में यही चर्चा चल रही है, हर रेडियो में आज यही न्यूज़ है जो आज पूरे जैन समाज को शर्मसार कर रही है। पूरे देश में खबर हो चुकी है और हम में से कईयों को पता नहीं है। एक जैन बेटी अपनी जैन माँ की हत्या कर देती है, यह आरोप पुलिस का है। अभी छानबीन ले रही है तलाश की बाकी बात में, क्योंकि लाश उसके घर से मिली है। कब हत्या कर दी मालूम आपको? 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20 नहीं, 2 महीने से ज़्यादा। लोग तो कह रहे हैं कि इस साल नहीं पिछले साल हत्या हुई है उसकी। रिम्पल जैन 23 साल की बेटी है और वीना 55 साल की माता जी मुंबई के सेंट्रल मुंबई के लाल बाग इलाके में रहती थी, इब्राहिम बिल्डिंग में। 2005 से 18 साल हो गए हैं। कहा जाता है कि उसकी मामा ने भाई 26 नवंबर को आखिरी बार अपनी बहन को देखा था, वीना जी को। और जो पड़ोसी सारे कहते हैं, क्योंकि कॉमन टॉयलेट है, जब टॉयलेट कॉमन होता है तो क्या होता है कि आपस में बातचीत होती रहती है। पर उनका भी कहना है 27 दिसंबर को आखिरी बार उन्होंने वीना जी को देखा था। बार बार पड़ोसी पूछते थे कि भाई कहाँ है तेरी माँ कहाँ है? तो कहती वो आजकल जब बिल्डिंग में काम हो रहा है, थोड़ी दस्त है, उन्हें सांस की बीमारी है, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती है। कभी कोई कहना, कभी कोई बहाना, ऐसे चलता था। कल की तो बात है,
कल जब उसकी मामी घर पर आई सुरेश पोरवाल जी, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। रिम्पल ने सुना कौन है, उसने बताया कि मैं तेरी मामी हूँ। उन्होंने कहा नहीं खोला, क्या ज़रूरत है खोलने, कहती मैं तुझसे तेरी माँ से मिलना चाहती हूँ। कहते वो तो सो रही है, लेट रही है, अभी इस समय नहीं है। उसने एक दो बातें ऐसी कही, दरवाज़ा तो खोल, पर दरवाज़ा उसने नहीं खोला। अब वो हैरान हो गई। उसने फिर पुलिस में सूचना दी, पति को यानी उसके भाई को सूचना दी, औरों को बताया, सबको बताया, इकट्ठे हुए दरवाजे को तोड़ दिया गया। अंदर इतनी बदबू आ रही थी बहुत तेज, सांस नहीं ली जा रही, घुटन सी हो रही थी। तो उससे पूछा कहाँ है माँ, सो रही है? उसने कहा देखो, उस पलंग के ऊपर इशारा कर दिया। पलंग कंबल पे कोई लेटा हुआ दिख रहा था, लेकिन मामी को परेशान थी। उसने कंबल को उठाया तो नीचे 2 तकिए लगा दिए थे, जैसे आप कई पिक्चरों में देखते हैं। कहाँ है माँ? अरे नहीं, वो तो कानपुर चली गई है। कुछ बात थी? गजब की बात, गलत गलत जवाब दे रही है। उसे पकड़कर सब लोग थाने ले आए। थाने में उसको बिठाया और थानेदार 2 पुलिस वालों के साथ घर पहुंचे। नाक कान बंद करके कुछ चित्रों में आप देख भी रहे हैं। ऐली हालत हो गई, मालूम चला कबर्ड के अंदर बॉडी कटे कटे पीसों में मिल जाती है, साड़ी में लिपटी हुई कबर्ड के अंदर पॉलीथीन के पॉली बैग के अंदर रख कर कबर्ड में रख दी जाती है। हाथ पैर नहीं मिलते हैं, पुलिस की तलाश जारी रहती है। बाथरूम में पहुंचती है, सड़ांत की बदबू की हालत खराब हो जाती है। वहां पर भी जाके तो जो स्टील का ड्रम था उसमें कटे हुए हाथ पैर मिल जाते हैं। जगह जगह परफ्यूम छिड़का हुआ, उस बॉडी की लाश की बदबू से परफ्यूम भी जैसे कुछ काम नहीं कर रहा था। घटना पिछले साल के अंत में 27 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में। पर वह क्या कहती है? उसने, पुलिस ने पूछा ये क्या हुआ, तो उसने कहा मेरी माताजी एक होटल में 27 दिसंबर को नीचे गिर गई थी। वहां पर बुलाया होटल वालों को, तो उन्होंने कहा हाँ इसकी माँ गिर गई थी, पर वह जिंदा थी। हमने कहा अस्पताल ले जाते हैं, यह अस्पताल लेकर नहीं गई। कहाँ गई, उसके बाद का अभी भी रहस्य बना है। एक जैन बेटी के अपने आज तक ऐसा इतिहास में नहीं सुना होगा। कई ऐसे जो होते हैं ना, कुपुत्र जरूर सुने होते हैं, कुछ होते, पर एक जैन बेटी ऐसे संस्कार लेके पैदा हो सकती है कि जनने वाली को ही अपनी हत्या कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। अरे ये तो राक्षसपन अति हो जाता है, जिसके बारे में सुनाएंगे तो हैरान हो जाएंगे आप। ऐसी ऐसी घटनाएं आंखें दर्द हो जाती हैं जब सुनाते हैं। कैसी ये कुल के अंदर आ गई है राक्षस के रूप में यह बेटी, हैरान हो जाए। अभी इस बारे में खुलासा पुलिस ने पूरा नहीं किया है। एक दुखद सूचना समाधि की। गणाचार्य विराग सागर जी की सुशिष्या आरिका वी कम्मेश्वरी की शिष्या विचेतन माता जी, श्रुति फार्म हाउस हातोद जिला इंदौर में कल शाम को 7:28 पर समाधि हो गई। आज प्रातःकालीन वहां पर अंतिम क्रियाएं और डोल यात्रा निकाली गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और अब एक परस्परो ग्रह जीवा नाम, जियो और जीने दो। आज इस मूल मंत्र को सार्थक करते हुए ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर में यह शुरुआत हुई। देश में पहली बार बाइक एम्बुलेंस सेवा की जीव दया के लिए विद्यासागर जीव दया ट्रस्ट के द्वारा हमारे देश में पहली बार यह हो रही है। यानी आपको यहाँ दिए नंबर है, इस पर आपको केवल फ़ोन करना है। कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव हो, आप उसकी कोई घायल हो जाता है, चोट लग जाती है, आप इस नंबर पर करें। बाइक की एम्बुलेंस आएगी, ले जाएगी उसको अस्पताल में उचित इलाज के लिए। बहुत अच्छी सेवा है यह। आज ऋषभ विहार दिगंबर जैन से बाहुबली सागर जी महाराज जी की गणनी आरिका श्रुत देवी जी और आरिका सुज्ञानी माता जी के कर कमलों में उनके सानिध्य में इसकी शुरुआत के दृश्य आप ये देख रहे हैं, जो आज ऋषभ विहार में प्रातः काल में हुए। नंबर भी नोट कर लीजिए आपको जहाँ पर आज पर हाँ, आज इसी मंदिर में अभी थोड़ी देर पहले ही आदिनाथ जी के पालना के कहते हैं जन्म कल्याण के समय की तैयारियों के प्रदर्शन चल रहा है, नाटिका चल रही है, दर्शन हो रहे हैं, गजब की बात हो रही है। यह है बाइक सेवा, नंबर नोट कर लीजिएगा। और हाँ, एक गांठ पे बांध लीजिएगा, गर्मी आ गई है, अपनी छत पर या कहीं ऊंचाई पर पक्षियों के लिए पानी और दाना जरूर व्यवस्था करें। कम से कम हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। एक जीव को बचाओगे, पता नहीं कितने हाथ आपको बचाने के लिए आगे कर्मों की मार में आपके साथ आ जाएंगे। इतना तो सहयोग जीव दया के लिए आप लोगों को करना ही चाहिए। हाँ, इस जो जीव दया ट्रस्ट है ना, विद्यासागर जीव दया ट्रस्ट, इसके संस्थापक हैं अमित जैन जी, संचालक है अभिषेक जैन जी, और
पहली ये बाइक जो एम्बुलेंस दी गई है, ये दी गई है नोएडा के मुकेश जैन जी के द्वारा। चित्र आपने देखे हैं, ध्यान रखिएगा, सहयोग कीजिएगा जीव दया में। आदिनाथ भगवान जी का जन्म कल्याणक है आज, और उन्हीं के ये दिखा रहे हैं अहमदाबाद के चित्र, जो भी पंच कल्याणक आज समापन हुआ वहाँ पर। आचार्य श्री वसुनंदी जी, उनके 3 परम शिष्य मुनिश्री सरवर नंदी जी, मुनिश्री जीना नंदी जी, मुनिश्री पुण्य नंदी के सानिध्य में यहाँ पर हुए अब ये तप कल्याणक के समय की क्रियाएं देख रहे हैं। कहते हैं इन ऐसे दृश्यों को देखकर कर्मों की निर्जरा होती है, मन में आनंद की अनुभूति होती है, एक मन में थोड़ी सी आपके अंदर उत्कंठा हो रही है। आज श्रीपुर में क्या हुआ, शांति से दर्शन हो रहे हैं, खुशी मनाइए। हम भाई भाई एक रहें, संप्रदायों से पहचान खत्म करें। जब एक रहेंगे सब काम अच्छे अच्छे होंगे, ताले नहीं लगेंगे। सादर जय जिनेंद्र, खुशियाँ मनाएंगे आपके साथ। पुनः सादर जय जिनेंद्र।